आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा की भर्ती प्रणाली युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी असिस्टेंट प्रोफेसर की 613 पोस्ट की लिखित परीक्षा में केवल 151 युवा पास हुए, जबकि आरक्षित वर्ग की 301 सीटों में सिर्फ 17 उम्मीदवार ही चयनित हुए। ढांडा ने इसे आरक्षित वर्ग के साथ साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीईटी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ, लेकिन सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। उनसे खास बातचीत की है हरियाणा ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा ने। देखिए, हरियाणा सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने का दावा करती है, लेकिन उसी भर्ती प्रक्रिया पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा सवाल उठाते हैं। क्या उठा रहे हैं उसी बारे में जानते हैं। सर, क्या बात है जो भर्ती प्रक्रिया में आपको खामियां नजर आ रही है? देखिए, भर्ती प्रक्रिया को एक भूल भुलैया बना दिया है हरियाणा की सरकार ने, और हरियाणा के युवाओं को उसमें घुमा रहे हैं। बीजेपी की सरकार हरियाणा के युवाओं को धोखा दे रही है। अभी 613 पद निकले असिस्टेंट प्रोफेसर के इंग्लिश के सब्जेक्ट के, जिसमें से जब रिटर्न परीक्षा पूरी हुई तो ये कह रहे हैं सिर्फ 151 बच्चे पास हुए, बाकियों को लिखना नहीं आता। 35% नंबर नहीं ले पाए लिखित परीक्षा में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें जो प्री में 1 रैंक होल्डर है वो भी है, 2 रैंक होल्डर है वो भी है, टॉप 10 वाले कई हैं। तो वहां उन्होंने टॉप किया, यहाँ उनको लिखना नहीं आ रहा। तो भाई लिख लिख के ही तो 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पास करके आए हैं। बिना लिखे थोड़ी आ गए, सीधे थोड़ी सैनी साहब की तरह मुख्यमंत्री अपॉइंट हो गए बिना लिखे पढ़े कुछ भी। तो इसका मतलब यह है कि ये हरियाणा के युवाओं को नौकरी देना नहीं चाहते, उनको धोखा दे रहे हैं। इससे भी गंभीर विषय यह है कि 301 आरक्षित वर्ग की सीटें इसमें थी। उन 301 में से इन्होंने सिर्फ 17 बच्चे पास किए। अगर ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो खुल के बोले ना कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, फिर इनको जवाब देंगे लोग। इस तरीके से बैक डोर से आरक्षित वर्ग के युवाओं को नौकरी से वंचित करना, ये तो धोखा है। और ये तो पहले से ही संघर्ष करके आते हैं बच्चे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। इनको आप नौकरियों से वंचित कर रहे हैं। यही कहानी है हरियाणा की। 20-25 हजार भर्तियां जो है वो कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। 20-25 हजार डी ग्रुप छोड़ के सी ग्रुप में आ चुके हैं। 50 हजार लोग 11 साल में रिटायर हो चुके हैं। इफेक्टिवली अगर आप निकालोगे तो 11 साल में ये मुश्किल से 20-25 हजार नई नौकरियां हरियाणा के अंदर दे पाए हैं। उतनी तो आप कंपेयर करो ना पंजाब के साथ। 3-3.5 साल में हमने 60 हजार नौकरी दी है, सरकारी नौकरी। एक कहीं कोई पेपर लीक नहीं, कोई पेपर कैंसिल नहीं, कोई कोर्ट के अंदर केस नहीं। तो ऐसे दी जाती है अगर नौकरी देने की नीयत हो तो। सवाल ये उठता है कि जैसा कि सुनील जाखड़ ने भी 350 करोड़ की बात की, नवजोत कौर सिद्धू ने भी 500 करोड़ की बात की। नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक पंजाब सरकार ने किसी तरह की जांच बैठाई हो, इन्वेस्टिगेशन की बात हो, ये नजर नहीं आ रही। ये सब जांच होती है, कोई आधिकारिक कंप्लेंट जब किसी तरीके की आती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो खुली किताब हो गई। अब इसमें क्या जांच करोगे? मतलब एक उस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि अटैची दे के सीएम बने। एक उस वक्त सीएम के कंटेंडर थे बराबर के, उनका भी नाम आ रहा था कि वो भी हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे दे के बने। तो इसमें अब ओपन एंड शट है ये तो। हाँ, इन्वेस्टिगेशन अगर कोई करनी हो तो इस बात की तो हो सकती है कि वो जो 500 करोड़ दिया वो कहां से उगाहा, वो लोगों से कैसे छीना, लोगों के हक का पैसा कैसे मारा, इस पे तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और उस इन्वेस्टिगेशन में तो आपको पता नहीं जब रेड हुई थी तो चन्नी जी के यहां से क्या मिला था। फोटो याद है कि नहीं है? पुराने विजुअल निकालिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें अब लोगों के सामने स्पष्ट हैं कि कांग्रेस कुछ और नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ मुखौटा लगाया हुआ है, अंदर से वो बीजेपी की ही एजेंट है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे अनुराग ढांडा, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने बीजेपी का ही मुखौटा लगा रखा है और उनकी वो बी टीम है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़।